जय भोलेनाथ। ये अलग ज्योति आश्रम देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल पास में जो पहाड़ है उनका दृश्य है। देखिए बड़ा मनोरम दृश्य है। सब पहाड़ों पर इतना सुंदर बादलों का जो है वो झुरमुट दिखाई दे रहा है। प्रकृति का अगर सही स्वरूप देखना है तो ये देवभूमि में आकर के देखिए। यहाँ पर जो प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। प्रकृति अपने आप में एक ईश्वर का वरदान है और इस ईश्वर के वरदान को देखने के लिए हम आपको यहाँ से कुछ ऐसी जगह दिखाते हैं जो बहुत सुंदर यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए, ये पास में एक ऐसा स्थान है, ये जो नदी बहती है, इस नदी का जो सौंदर्य है वो अपने आप में बहुत सुंदर है। बारिश के दिनों में यद्यपि ये नदी जो है वो बारिश के समय ही यहाँ पर दिखाई देती है। अन्य दिनों में पानी होता है लेकिन बहुत कम पानी होता है। हम एक बात जानते हैं कि मनुष्य जो प्रकृति के जितना नज़दीक होगा, प्रकृति से जितनी समीपता उसकी होगी, वो प्रकृति को तभी आत्मसात कर सकता है। प्रकृति का सौंदर्य को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, जो इसके स्वरूप को समझते हैं, वही इसके बारे में जान सकते हैं। ये देखिए, ये पहाड़ी नदी है और बहुत सुंदर दृश्य पहाड़ी नदी का। यहाँ से कल कल जल बह रहा है और चारों तरफ नदी की धार दिखाई दे रही है। ये पूरे बारिश में यहाँ पर बहती है और सर्दी में भी इसका स्वरूप थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये वहाँ पर भी इसी प्रकार बहती रहती है। अभी देखिए इसका बहाव बहुत तेज़ है, इसलिए इसके बीच में जा नहीं सकते। और ये चारों तरफ पहाड़ का जो सौंदर्य वो दिखाई दे रहा है। मनुष्य को अपने जीवन में प्रकृति से जितनी समीपता रख पाएगा उतना ही उसके जीवन के अंदर परिवर्तन होगा, सकारात्मक। हम अपने मन को इन्हीं सकारात्मक स्थानों की ओर लगाएं और प्रकृति के सानिध्य में रहें तो कहीं न कहीं ध्यान तुरंत लग जाएगा। हम ये चाहते हैं कि मनुष्य अपने आप को प्रकृति को समर्पित करे, इसकी रक्षा करे। हम भी आश्रम में पौधे लगाते हैं और जहाँ तक कोशिश होती है प्रकृति की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रकृति ही से हमारा जीवन है। अगर जल जीवन का अंग है, जल है, पहाड़ है, पेड़ है, ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अलग ज्योति आश्रम देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत और यहाँ से आशीर्वाद। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।